2023 में ये राजनीतिक पार्टियां इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करें या न करें, ये विजय बंधु 2023 में 10 लाख लोगों के साथ दिल्ली जाने को तैयारी कर रहा हूँ। अग्निवीर लाया गया है, हमारे घर का बेटा, गरीब का बेटा देश के लिए जाता है, ये अन्याय है। और मैं इस मंच के माध्यम से अग्निवीर व्यवस्था का मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन छीन ली गई, जो देश की रक्षा करते हैं उनकी सुरक्षा छीन ली इन नालायक सरकारों ने। पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको इस व्यवस्था से अलग कर दिया जाए। और हमारे महापुरुषों ने उसी लिए लड़ा था कि उन्हें जस्टिस मिले, उन्हें न्याय मिले, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें अपने अधिकार मिले। ये निजीकरण के खिलाफ भी आपको कहना पड़ेगा। लेकिन मैं आज इस महापुरुष पेरियार जी के जन्मदिन पे आया हूँ। थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, आत्मसम्मान आंदोलन, और हमको लगता है इसी आंदोलन की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो 100 साल पहले का रूप था, आज वही आत्मसम्मान आंदोलन चलाना है। संचालक महोदय ने एक परिचय दिया, क्योंकि मैं उस विषय पर न बोलूँ तो शायद सामाजिक न्याय का जो शब्द है बहुत बड़ा है। अगर सोशल जस्टिस बोल दिया जाता है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। आप उसे अलग 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 कितनी भी व्याख्या करें, लेकिन उसी सामाजिक न्याय में सब आता है। उसी सामाजिक न्याय में हमारी एक सामाजिक सुरक्षा भी है। मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, आदरणीय जज साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने जो लड़ाई, जो मिशन आगे बढ़ाई है, उसी मिशन का ये भी एक टुकड़ा है, एक भाग है। सामाजिक न्याय में सामाजिक सुरक्षा छिपी हुई है। और दुर्भाग्य से 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिक्षकों कर्मचारियों की जो सामाजिक सुरक्षा थी उसको खत्म कर दिया गया। ये भी सामाजिक न्याय के लिए एक बददुआ दाग है, 2004 में लगाया गया है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आज इसीलिए तमाम विद्वान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, जब सामाजिक न्याय की बात हो तो सामाजिक सुरक्षा की बात हो, और सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों शिक्षकों की पुरानी पेंशन है। अब तमाम सारे लोग ऐसे होंगे जो नौकरी पेशा नहीं होंगे, उनको लगता है कि मेरा विषय नहीं है। आप अपने बेटे को लाखों लाख रुपए दे के शिक्षा ग्रहण करा रहे हो जॉब के लिए, नौकरी के लिए। अगर वो नौकरियों में आएगा, उसको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर कहीं न कहीं समाज का वो जो बड़ा रूप है, जो बड़ा काम है, वो रुक जाता है। दूसरा शब्द एक आया, निजीकरण। मैं सारे लोगों से बड़ी विनम्रता से, मैं इस मंच पर सबसे छोटा हूं, लेकिन विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, जहां भी सोशल जस्टिस की बात हो वहां निजीकरण का विरोध होना चाहिए। इस बात को सबको एक गांठ बांधना पड़ेगा। निजीकरण एक बहुत खूबसूरत शब्द लाया गया है। तमाम सारे महापुरुषों ने जो हमारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, उस व्यवस्था को खत्म करने का एक खूबसूरत शब्द निजीकरण है। निजीकरण का मतलब होता है जो पीड़ित है, जो शोषित है, जो वंचित है, उसको इस व्यवस्था से अलग कर दिया जाए। और हमारे महापुरुषों ने उसी लिए लड़ा था कि उन्हें जस्टिस मिले, उन्हें न्याय मिले, उन्हें रोजगार मिले, उन्हें अपने अधिकार मिले। ये निजीकरण के खिलाफ भी आपको कहना पड़ेगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं जानता हूँ संचालक पर बड़ा दबाव होता है। आपका निवेदन था कि मैं आऊँ, मैं तो कहा मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं मेहमान नहीं हूँ। मैं तो सारे मेहमानों का बड़ी विनम्रता से इस अदब और खुशनवाजी शहर में स्वागत करता हूं आप सबका। प्रोफेसर रतनलाल जी, भाई लक्ष्मण जी, और हमारे सुदूर जहां से बोला जाता है कन्याकुमारी से कश्मीर भारत एक है, आज वो स्वरूप भी आदरणीय माननीय सांसद जी आए हुए हैं। मैं उनका भी वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सारे जितने भी सारे लोग यहाँ पर आए हैं सबका अभिनंदन। सबसे ज़्यादा अभिनंदन आयोजक मंडल का। बहुत बड़ा दबाव होता है, चाहे राजेंद्र प्रोफेसर साहब हों, चाहे नकवी साहब हों, चाहे हमारे छोटा भाई मंडल हो। इन लोगों ने दिन रात मेहनत करके हमको आपको ये मौका दिया, मंच दिया। मैं अपनी बात बस 2 बातें कह के ख़त्म करूँगा। आप सबसे निवेदन है मेरा, NMOPS का नाम सुना होगा, अटेवा का नाम सुना होगा। एक ऐसा हिंदुस्तान के अंदर संगठन है जो ब्लॉक लेवल से पूरे देश लेवल तक खड़ा किया है पिछले 5 साल के अंदर। और अगर जिनको पता होना ही हो तो आप जाएंगे, देखेंगे तमिलनाडु के उस गांव में भी हमारा आदमी बैठा हुआ है, वो कश्मीर के बॉर्डर पे भी बैठा हुआ है। और दुर्भाग्य से ज़्यादा अर्धसैनिक बलों को भी पुरानी पेंशन छीन ली गई। जो देश की रक्षा करते हैं उनकी सुरक्षा छीन ली इन नालायक सरकारों ने। और मैं कहना चाहता हूं, अगर देश के लोगों को, अर्धसैनिक बलों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते तो इस देश के माननीयों को भी क्षमा चाहता हूं।
इस देश के माननीयों को भी पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप इस बात के समर्थन है क्या? आप अपनी जोरदार तालियों से बात का समर्थन करेंगे? कमजोर तालियां कमजोर प्रणाम देती हैं। एक बार ताकत के साथ अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और अभी एक खूबसूरत और कहा गया, अग्निवीर लाया गया। बड़ी चालाकी से शब्दों का बाजीगरी किया जा रहा है। अग्निवीर वो किसान मजदूर का बेटा सेना में जाता है, देश की रक्षा करता है, वहां भी पेंशन बंद करने का एक शानदार तरीका अग्निवीर लाया गया है। हमारे घर का बेटा, गरीब का बेटा देश के लिए जाता है, ये अन्याय है। और मैं इस मंच के माध्यम से अग्निवीर व्यवस्था का मैं पुरजोर विरोध करता हूं। क्यों नहीं सेना के बड़े अधिकारियों को रख दिया गया? क्यों माननीयों को नहीं हटा दिया गया? अग्निवीर को ही हटाया गया। उस व्यवस्था 4 साल, हम 25 साल पढ़ाई करेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम कंपटीशन फाइट करेंगे, उसके बाद 4 साल की नौकरी करेंगे। इसीलिए हमारे माँ बाप ने पढ़ाया है। आप बताओ, इसीलिए पढ़ा रहे हो? इसीलिए पढ़ा रहे हो? इसीलिए शिक्षा दे रहे हो? क्या इसीलिए शिक्षा दी जा रही है? इसीलिए हमारा नौजवान दौड़ता है? नहीं। मैं आप सबसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, एनपीएसओ निजीकरण इस देश से भगाना पड़ेगा, तब हमारा सामाजिक न्याय का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। और इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। पहला संगठन इस देश का जो ब्लॉक लेवल से आज 22 स्टेटों में 5 सालों के अंदर खड़ा किया गया है और आंदोलन चल रहा है। अभी 2023 में मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, आप सबका भी सहयोग चाहता हूं। 2023 में ये राजनीतिक पार्टियां सरकार के खिलाफ आंदोलन करें या न करें, ये विजय बंधु 2023 में 10 लाख लोगों के साथ दिल्ली जाने को तैयारी कर रहा हूं। बहुत ज़्यादा वक्ता है, ज़्यादा विद्वान है, मेरा घर है, मेरा शहर है, इसलिए आज ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। कई लाख की रैलियां हो रही हैं, उसमें मौका मिलता है। आज फिर से पुनः सभी अतिथियों का सम्मान स्वागत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।